हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ध्रुविक्स 24 चैनल। आज हम बात करेंगे सम यूजफुल स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। तो पहला फंक्शन है स्ट्रिंग डॉट लेंथ। तो स्ट्रिंग डॉट लेंथ क्या करता है? सपोज हमारा स्ट्रिंग है रुला, तो इस स्ट्रिंग की वो कितने कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग में, वो उतना नंबर, इंटीजर नंबर रिटर्न करके देगा। तो इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ एक। तो ये देखिए गाइज, मैंने एक स्ट्रिंग बनाया जिसका नाम एस रखा है एंड मैंने फिर यूज़र से एस में इनपुट मांगा है। तो इनपुट करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, सी आउट एस डॉट। अब यहाँ आप नीचे अपने एरो की से नीचे जाएंगे तो आपको ये काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे। हमें जाना है, सॉरी इंसर्ट है, लेंथ फंक्शन में जाना है हमें। वापस दिखाता हूँ, यहाँ से नीचे जाइए, इंसर्ट लेंथ, ये रहा लेंथ। एंड फिर बिकॉज ये एक फंक्शन है तो हमें पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे एंड सेमीकोलन। एंड नहीं, वेट, सेमीकोलन नहीं, अगर एंडल लगाना है तो अभी कहाँ, अब आएगा ना सेमीकोलन। ऑल राइट, इसको हम ट्राई करके देखते हैं। ऑल राइट, इनपुट मांग रहा है ध्रुविक्स 24। कितना है इसमें? 10 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, जो स्पेस है वो भी एक कैरेक्टर काउंट होता है, तो हाँ सही है, काम कर रहा है। तो जो हमारा स्ट्रिंग डॉट लेंथ है, हम ये फंक्शन इसलिए भी यूज कर सकते हैं कि सपोज आपने कोई प्रोग्राम बनाया जिसमें यूजर ने अपना यूजर नेम डाला, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आपका यूजर नेम इतने कैरेक्टर्स बड़ा है, तो आप ये यूजर नेम इनवैलिड हो गया। ये ऐसे कई एप्लीकेशन है स्ट्रिंग डॉट लेंथ के। अब बढ़ते हैं स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी पे। तो स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी फंक्शन क्या करता है, ये लिखता हूँ, रिटर्न्स ट्रू इफ एम्प्टी। तो अगर हमारी स्ट्रिंग खाली है तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ऑल राइट, तो हमने कुछ ऐसा सेटअप कर रखा है, स्ट्रिंग नेम, यूजर से नेम मांगो और फिर गेट लाइन नेम करो। एंड अब हम चेक करेंगे इफ हमारा नेम डॉट एम टी। तो हम नेम डॉट एम टी कर सकते हैं, या वेट, हाँ फंक्शन है तो पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे। नेम डॉट एम टी ऐसी भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ट्रू। तो ये हमें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं बिकॉज ये अपने में इटसेल्फ एक वैल्यू होल्ड करता है ना। ऑल राइट, तो हम यहाँ लिखेंगे नाम तो डालो यार। ओहो, ऑल राइट, एंडल कर देते हैं। सॉरी, ओके। एंड यहाँ बोलते हैं हेलो, लिखते हैं, फिर नेम, हमारा नेम वेरिएबल। ऑल राइट, देखते हैं काम करता है नहीं। एंटर योर नेम नहीं डालना, नाम तो डालो यार। तो काम कर रहा है हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। ऑल राइट, अब बात करते हैं हमारा क्लियर फंक्शन की। आई होप क्लियर फंक्शन ही है, या क्लियर फंक्शन की बात करते हैं। तो हमने एक स्ट्रिंग नेम बनाया, फिर बोला एंटर योर नेम एंड फिर यूजर से नेम मांगा हमने। तो फिर हम करेंगे सी आउट नेम एंडल, फिर हम कहते हैं योर नेम विल गेट क्लियर नाउ। अब हम एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे यहाँ पे, नेम डॉट, यहाँ वापस नीचे जाते हैं, क्लियर आ गया हमारा। अब हम पैरेंथेसिस लगाएंगे एज ऑलवेज, क्योंकि ये फंक्शन है, लगाना पड़ेगा। एंड फिर अगर हम इसी को कॉपी करते हैं, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, कर्सर यहाँ लाके अब कंट्रोल वी कर देते हैं।
ऑलराइट, सेव करके इसको रन करते हैं। रन हो जा, हाँ हो गया। एंटर योर नेम ध्रुविक्स, लेट्स गो। योर नेम विल गेट क्लियर्ड नाउ एंड गायब। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रिंग डॉट एड, नहीं उससे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग डॉट अपेंड। ठीक है, तो यार हमारा स्ट्रिंग डॉट अपेंड फंक्शन क्या करता है कि मैंने एक स्ट्रिंग बनाया ध्रुविक सपोज, तो यहाँ नेम हम लेंगे, इनपुट करेंगे एंड फिर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग जीमेल, स्ट्रिंग जीमेल आईडी इज इक्वल टू, तो हम अब हम क्या करेंगे कि हम नेम वेरिएबल लेंगे, हमारा नेम डॉट अपेंड यहाँ आना चाहिए, ये रहा नेम डॉट अपेंड, फिर पैरेंथेसिस के अंदर, इस बार हमें पैरेंथेसिस को खाली नहीं छोड़ना है, इसके अंदर हमें अब हमारे केस में हमको डालना होगा @gmail.com, ठीक है, एंड सेमीकोलन। तो हम सी आउट करते हैं योर जीमेल, हो जीमेल की स्पेलिंग का भी सही नहीं लिखता मैं, जीमेल आईडी इज फिर हमारा जीमेल, ये क्या हो रहा है, ऑलराइट, एंड सेमीकोलन लगाते हैं हैंडल के बाद। ओके, तो अभी हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। एंटर योर नेम, ईमेल आईडी, जीमेल आईडी इज ध्रुविक्स@gmail.com। अपेंड फंक्शन काम कर रहा है, वेरी गुड। ऑलराइट, अब हम आते हैं स्ट्रिंग डॉट एड फंक्शन पे। तो ये देखो, स्ट्रिंग डॉट एड फंक्शन क्या करता है, हमें इसके अंदर एक नंबर प्रोवाइड करना होता है एंड वो हमारी स्ट्रिंग का इंडेक्स देखता है। तो मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिखूंगा ध्रुविक्स, आप अपना नाम लिख सकते हैं, सेमीकोलन। एंड अब मैं दिखाता हूँ स्ट्रिंग, C++ में ना इंडेक्सिंग होती है एक चीज, इंडेक्सिंग, ठीक है, तो मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। इंडेक्सिंग होती है 0 से शुरू, तो हमारा अगर हम चाहते हैं कि इस नेम वेरिएबल का कैरेक्टर 0 हमें पता लगाना है, तो ये हमारा कैरेक्टर 0, ये कैरेक्टर 1 2 3 4 5 6, तो ना 0 से शुरू होती है इंडेक्सिंग, 1 से नहीं होती। मतलब लाइक नॉर्मल हम रियल लाइफ में देखते हैं तो 1 से शुरू होती है, C++ में 0 से शुरू होती है, मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में शुरू होती है 0 से। तो अगर हम लिखें सी आउट, सॉरी ये नहीं, नेम डॉट एड, अगर मुझे इसका फर्स्ट कैरेक्टर एक्सेस करना हो, मैं यहाँ 0 लिखूंगा, सेमीकोलन, वेट, सेमी एंडल लगाना है ना, एंडल, ऑलराइट, अब सही है। एंड अब इसको रन करते हैं, हमारा डी आना चाहिए कैपिटल वाला, आ गया कैपिटल डी, वेरी गुड, काम कर रहा है ये भी एज एक्सपेक्टेड। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग डॉट सब str फंक्शन। तो जो सब str फंक्शन है वो 2 इनपुट लेता है, ठीक है, एक इंट a इंट b, ये तो इंटीजर है तो दिखाने के लिए मैंने लिखा है, लेकिन इंट a इंट b करके मत करना, ठीक है। तो हमें एक स्ट्रिंग बनाना होगा सबसे पहले। ऑलराइट, तो मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया नेम, तो ध्रुविक्स है, एंड यहाँ पे अब हम लिखते हैं
स्ट्रिंग निक नेम, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ऑलराइट, स्ट्रिंग निक नेम, आगे जा आगे जा, अरे ये रहा, स्ट्रिंग निक नेम की वैल्यू हम देंगे नेम डॉट सब str स्टैंडिंग फॉर सब स्ट्रिंग क्या देगा, हम जो हमें 2 इंडेक्स डालने हैं, तो उस इंडेक्स से, तो स्टार्टिंग इंडेक्स से फाइनल इंडेक्स तक एक स्ट्रिंग रिटर्न करके देखा। तो ध्रुविक्स के अंदर अगर मैंने 0 से लेके 3 दिया तो 0 1 2 तक जाएगा, 3 तक नहीं जाएगा, 0 1 2 तक जाएगा वो, तो हमें DHR रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो मैं डाल के देखता हूँ 0,3, 2 इनपुट डालने हैं इसमें, सेमीकोलन। अब करेंगे सी आउट निकनेम हैंडल, इसको रन करके देखते हैं। DHR तो हमारा ये फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स हैं। अगर हम इसको 4 कर देते हैं एंड इसको 0 1 2 3 4 V से शुरू करेगा, एंड इसको 5 कर देते हैं या 6 कर देते हैं। ठीक है, एंड इसको रन करते हैं तो क्या आएगा, विक्स। ओके, विक्स आ गया हमारा। ठीक है, इट इज वर्किंग। एंड अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा स्ट्रिंग 1 डॉट इंसर्ट। तो स्ट्रिंग 1 डॉट इंसर्ट जो है हमारा अपेंड जैसे काम करता है, लेकिन हमें अपेंड में क्या होता है, अपेंड में वो पीछे की तरफ लगा देता है। ठीक है, लेकिन इंसर्ट क्या करेगा, इंसर्ट जो एक इंडेक्स देखेगा और वहां पे दूसरे स्ट्रिंग को अंदर घुसेड़ देगा सीधा। ठीक है, देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल। इसको हटा देता हूं। तो इस बार हमने थोड़ा अलग नाम लिया है, रोहित शर्मा लिया है। तो हम यहाँ लिखते हैं, सी आउट। अब हम लेंगे नेम वेरिएबल, नेम डॉट, फिर नीचे जाते हैं, फिर क्या था फंक्शन, इंसर्ट था ना फंक्शन का नाम, इंसर्ट, ये रहा इंसर्ट। एंड इंसर्ट तो पहले हम डालेंगे हमारा इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पे आएगा। तो मुझे रोहित शर्मा के बीच में एक स्पेस इंसर्ट करना है, तो लेट्स सी यहाँ। ठीक है, क्या 0 1 2 3 4, तो हमें फोर्थ इंडेक्स पे हमें एक स्पेस इंसर्ट करनी है, तो स्पेस को ऐसे लिख दिया। ठीक है, एंड अब इसको रन करते हैं। ऑल राइट, थोड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ, 5th इंडेक्स पे करना था, हमने 4th पे क्यों कर दिया। अब काम करना चाहिए, रोहित शर्मा काम कर रहा है। ओह ये। फिर नेक्स्ट फंक्शन है हमारा फाइंड फंक्शन। तो इस बार भी हम रोहित शर्मा ही रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो हम करेंगे सी आउट। अब फाइंड फंक्शन क्या करता है, हमारा देखो स्ट्रिंग 1 के अंदर हमने, मतलब एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर दूसरा स्ट्रिंग ढूंढने की कोशिश किया। तो अगर मैंने रोहित शर्मा के अंदर मैंने ओ ढूंढने की कोशिश किया, ओ कहाँ पे आता है, तो ओ कहाँ पे आएगा, ओ तो 0 1, तो इसकी इंडेक्स 1 रिटर्न करके देगा, इंटीजर में 1 रिटर्न करके देगा। तो ट्राई करते हैं सी आउट। तो अभी हम यूज करेंगे फाइंड फंक्शन, हमारा नेम डॉट फाइंड, एंड हमें क्या फाइंड करना है, हमें
OH, चलो OH फाइंड कर देते हैं। एंडल, तो ये हमारा 1 रिटर्न करना चाहिए वैसे तो। लेट्स सी क्या रिटर्न करता है। 1 रिटर्न कर रहा है, बिकॉज 1 रिटर्न करना चाहिए इसको। इस O की इंडेक्स 1 पे है इसीलिए, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फंक्शन स्ट्रिंग डॉट इरेज, तो है ना पार्ट्स खा जाता है, ठीक है। तो इसको हटाता हूं मैं। एज एन इरेज क्या करेगा, जो इंडेक्स दिए वहां से लेके इंट बी वाले इंडेक्स तक क्या है, खा जाएगा, स्ट्रिंग को इरेज कर देगा वो वाला पार्ट, ठीक है। तो मैं डालता हूं नेम डॉट, यहां ढूंढते हैं वापस इरेज, ये रहा इरेज। इरेज इसके अंदर हमें इंडेक्स डालने हैं 2। तो पहला मुझे क्या करना है, मुझे इसका HITS को HITSH को हटा देना है। तो 0 1 2 से शुरू होके 2 3 4 5 6, तो 2 से लेके 6 तक करना है, तो 2 और 7 डालना पड़ेगा हमें। 2, 7, ठीक है। रोमा, ठीक है, रो और हिट SH, हिट SH, अच्छा नहीं, हमें 6 करना था। लेट्स सी अब क्या दिखाता है। रोरमा, चलो भाई काम कर रहा है, वेरी गुड। तो ये हमने सारे इम्पॉर्टेंट स्ट्रिंग फंक्शंस को कवर कर लिया है। ये वीडियो थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है आपको, बट अगर आपने एंड तक आ गए हो आप, तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट में वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं एंड मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।